देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जब चूँकि बिल्कुल अगर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह का वो व्यक्तित्व था, वो हमारी नज़र में बेहद स्वस्थ व्यक्ति था और राजनीति से दूर था। नेताजी का पुत्र थे, तो ज़ाहिर-सी बात वो छोटी-मोटी हस्ती तो किसी के लिए भी नहीं थे। और ना ऐसा था कि उनकी मृत्यु को बिल्कुल हम लोग इग्नोर कर दें, ठीक है ना? उनकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यही है कि वो जो भी उनकी हेल्थ इश्यूज़ था उसकी वजह से हो सकता है। जब वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो सकता है तो फिर हम केवल ये कर सकते हैं कि उसको हम मान सकते हैं भई ईश्वर की जो भी इच्छा वो हो गया, उसको हम शोक व्यक्त कर सकते हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये सब उसके बाद जो विवाद होता है वो हम लोग नहीं करते। वो पार्टी का नेता एक बयान देता है, जो बड़ा नेता है, जो ये कहता है कि उनको ज़हर दिया गया है और वो ये माँग करता है कि इसकी वो सिर्फ़ केवल छोटी बात नहीं कहता, वो कहता है कि इसकी जाँच जो है एक हाई कोर्ट के पूर्व जज के उसमें होना चाहिए। अगर उस नेता की बात को हम बिल्कुल बेकार नहीं समझ सकते, पूर्व विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी कि पोस्टमार्टम और ये सब उनके लिए बहुत बहुत समझ की चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में कोई छोटा-मोटा सामान्य नेता इस बयान को नहीं दे रहा है वैभव। इस बयान को देने वाला भी बहुत बड़ा नेता और वहीं से सवाल खड़ा होता है। तो वो जब ये बात कहते हैं, तो सवाल होता है क्या पोस्टमार्टम में क्या मैनेज किया गया? ये बात। दूसरी बात अभी तक उसका कोई फाउल प्ले आया नहीं, यानी कि आरोप कोई है नहीं। अगर पोस्टमार्टम सही है तो नेचुरल डेथ ठीक है, हम ये सब कर रहे हैं। जब वो नेता इस बात को कह रहे हैं तब इस बात की बात आ रही है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि चूँकि फिर अब सारी चीज़ें फोरेंसिक ही करेगा या फिर ये उन्हें भी पता है कि उनकी मौत में कोई षड्यंत्र नहीं है, वो मौत हुई है, लेकिन इसे षड्यंत्र का रूप देना है, उसके लिए किसी कहानी का प्लॉट तैयार करना है। और मुझे अभी तक ये लग रहा है, मैं नहीं मानता कि इन 3 जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने पोस्टमार्टम गलत किया है इतनी बड़ी परिस्थिति में। क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर हैं केजीएमयू के और जिस तरीके से उनको मतलब ये इतना बड़ा केस था कि ऐसे आसानी से हो भी नहीं सकता था। अखिलेश यादव खुद पोस्टमार्टम हाउस पे गए थे, ज़ाहिर-सी बात प्रेशर भी था, सारी चीज़ें थी। तो इसमें बहुत ही मुझे लगता है सही से किया गया होगा और उसमें जो चीज़ और उसके उनकी भी बात छोड़ दो, हमने भी जिन डॉक्टर्स को अपने इस शो में बुलाया आपके तर्कस में, वो भी बहुत सीनियर जो है डॉक्टर थे और उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे हम कल उनसे कितने टेढ़े सवाल किए, उन्हें हमारे सब सवाल काट दिए। कहा नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, ये जिस तरीके से पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में जो मौत का कारण आया है उसे कोई इंसान पैदा ही नहीं कर सकता। हमारे सारे सवालों का जवाब दे दिया ना, हमारे दिमाग की सारी शंकाएं उन्होंने खत्म कर दी उन डॉक्टर ने। यानी कि मौत का कारण एक जो है हेल्थ इशू है, एक बीमारी है, उसकी वजह से हुआ है। तो फिर ये बयान देने का मकसद कौन सी कहानी का प्लॉट है? मैं इस कहानी के प्लॉट की तरफ जाना चाहता हूं वैभव, और हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। और अगर ये प्लॉट है तो कहानी भी बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल। दिव्यांश, आखिरी में आपको जोड़ना चाहते हैं बातचीत के? आवाज नहीं आ रही दिव्यांश आपकी। जिस तरह शिवेंद्र सर ने कहा कि हमें जो है ये रविदास मल्होत्रा का जो बयान है, ये अपने आप में जो इस घटना पे सवाल खड़े कर रहा है। उसके बाद एनएचआरसी का जो शिकायत दर्ज कराई गई है, ये दोनों चीजें और अखिलेश यादव का ये बयान कि उनको नुकसान हुआ, ये तीनों अगर क्लब किया जाए तो कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रतीत होता है या शक पैदा हो रहा है कि ये अननेचुरल डेथ है क्या। अब रविदास मल्होत्रा का जो बयान है वो किस ओर लेके जाता है, ये आगे की कहानी जो है वो जल्द ही सामने आएगी कि उन्होंने किसको जो है टारगेट किया है या किस चीज को ये प्लॉट कर रहे हैं। 2027 का चुनाव भी है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जवाब जल्दी मुझे लगता है हम लोग को मिल जाएगा। बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि रविदास मल्होत्रा का यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान हो, पार्टी का इससे कोई लेना देना ना हो, और पार्टी की ओर से बाद में खंडन भी किया जा सकता है या शीर्ष से पार्टी के ये हिदायत दी जा सकती है कि इस मामले पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है कि नहीं ये सामान्य मौत नहीं है, या तमाम तरह के सवाल नहीं खड़े करने, इस पर आपको कोई भी बवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसको सामान्य ही लीजिए। ऐसा कुछ किया जा सकता है क्योंकि अभी लेकिन अभी वैभव जी, परिषद में वो विलीन हुए हैं, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा असली कहानी का। जी दिव्यांश। लेकिन बयान को उनके 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। अगर पार्टी को इसमें कोई प्रतिक्रिया देनी होती तो अब तक दे दी गई होती।
बिल्कुल बिल्कुल। अतुल यादव जी, और आप कुछ वैभव, बातचीत के आखिर में कहना चाहते हैं? एक चीज अतुल यादव से पूछने से पहले एक चीज और भी हो सकती है वैभव, जी कि जो रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, उन्हें हम केवल किसी कहानी का प्लॉट ना मान के ये मान के चले उनके पास कोई इनपुट है और वो सही कह रहे हैं। क्या पता आने वाली रिपोर्ट जो हो वो मतलब ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हम उनको अगर सही माने तो वो इतने बड़े नेता हैं कि वो हो सकता है उनके पास कोई इसीलिए वो इतनी बड़ी जांच की बात कर रहे हैं। क्या पता प्रतीक यादव की मौत के पीछे कोई साजिश हो। देखिए, प्रतीक यादव का शव उनके आवास पर रखा गया था। रविदास मेहरोत्रा जी ने जाकर वहां पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की होगी, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे और नेता पहुंचे हैं और सब लोग, जैसे भाजपा से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े तमाम लोग वहां पहुंचे और उन्होंने बाकायदा शव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सबने देखा है शव को। अगर कोई शंका वाली बात होगी, कोई चिंता वाली बात होगी, किसी साजिश का एंगल होगा, तो बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जरूर ही जांच में सब कुछ सामने आ ही जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को कहना है। अतुल यादव जी भी शायद यही बोलने वाले हैं। जी अतुल जी। देखिए, कुछ चीज ऐसी होती हैं अभी फौरी तौर पे, जो मतलब जैसे कहा जाए आज ही वो पंचतत्व में विलीन हुए हैं। और मैंने कहा कि पारिवारिक मामला है, बड़ा परिवार है, जांच पड़ताल होगी, पुलिस जांच पड़ताल भी करेगी और आप लोगों को भी जानकारी है कि उनका लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जो है पुलिस ने लिया है, फॉरेंसिक वगैरह में जाएगा, जांच पड़ताल होगी। कुछ ना कुछ चीजें जो सामने होंगी वो आपके सामने भी होंगी, हमारे सामने भी होंगी, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी जो है बहुत जल्दबाजी में कोई चीजें ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं केवल संदेह के नजर से जो आप देख रहे हैं वो भी आपका नजरिया है, और किसी को भी किसी स्वतंत्रता होती है। अतुल जी, एक पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप पार्टी को साइड में रख दीजिए, आप एक व्यक्तिगत तौर पर, एक यूपी के निवासी के तौर पर आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? आपके अंदर भी क्या ऐसी कोई शंकाएं हैं कि नहीं यार कुछ और भी हो सकता है? मैंने क्या कहा कि जांच हो रही है ना, मैंने जांच से तो इनकार नहीं किया कि जांच नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आपके, जब भी आप पूछ रहे हैं, मैंने कहा जांच हो रही है, जांच सामने आएगी। मैंने कहा आपके भी सामने आएगी, हमारे सामने भी आएगी। उस दिन आप जैसे माना मुझे बैठाते हैं, कुछ कागजात होंगे, उन पे मैं बात रखूंगा, सार्थक तरीके से बात रखूंगा। कोई भी बात रख, जैसे अभी मैं अभी घटना के दूसरे दिन आपका क्या मानना है? सामान्य मौत है? देखिए, पोस्टमार्टम हुआ है और सभी सम्मानित गण बैठे हुए हैं। पोस्टमार्टम तो जब कभी कोई भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती तभी उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, या जिससे मृत्यु का कारण जरूर स्पष्ट हो सके, इसीलिए पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अगर किसी की स्वाभाविक मौत होती है तो पोस्टमार्टम कराने की नौबत भी नहीं आती है। अगर संदेह के घेरे में होता है, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि नहीं। अगर किसी की डाउटफुल या संदिग्ध मृत्यु लग रही है तभी पोस्टमार्टम होता है। तो कुछ ना कुछ जो पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी, कुछ चीजें जो सामने आएंगी वो आपके सामने भी आएंगी, हमारे सामने भी आएंगी। अभी फौरी तौर पे आप से भी मैं एक निवेदन करूंगा कि जो चीजें पुलिस जैसे है जांच करके आपके सामने, जैसे आप लोग तो लखनऊ में हैं, कहीं ना कहीं आपको पुलिस के माध्यम से कोई चीजें मिलती भी हैं, जल्दी मिल जाएंगी। हम लोग तो दूर हैं बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगी, तो स्वाभाविक है आप लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे तो हम उसका उस समय जवाब दे पाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.